हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने 2025 की सभी रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो टेक्निकल एग्जाम थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर या भाई लेक्चरर के, असिस्टेंट इंजीनियर के, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के, उनका एग्जाम किस डेट को होगा। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस भी देखेंगे, इन सभी एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा और सेम क्वालिफिकेशन के सभी एग्जाम एक ही दिन किस तरीके से एचपीएससी कंडक्ट करवाने वाली है, वो वाली चीज भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे YouTube चैनल के बारे में बता दूं, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा अब जो है कंबाइन वैकेंसी होने वाली है, भाई असिस्टेंट इंजीनियर की, लेक्चरर की, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की, आपको पता है कि भाई इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो चेंज जो सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से यूट्यूब के ऊपर फ्री में आपको हम क्लास करवाने लग रहे हैं। एचपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री क्लास शुरू हो चुकी है, 3 लेक्चर इसके अंदर हो चुके हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन वाले लेक्चर को देख सकते हो, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप भी बने हुए हैं, अलग अलग रिक्रूटमेंट के स्पेसिफिक, लेक्चरर का अलग, असिस्टेंट इंजीनियर का अलग ग्रुप बना हुआ है, तो आप उन वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उनको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ड्राफ्ट्समैन एग्जाम के लिए, हरियाणा JEE के लिए, हरियाणा के जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उनके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट disciplinelearner.com, इसके ऊपर जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। एचपीएससी लेक्चरर एग्जाम हो गया, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम हो गया, उनके रिलेटेड भी हेल्पफुल जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई एग्जाम कैलेंडर एचपीएससी ने रिलीज कर दिया है। तो जितने भी रिमेनिंग एग्जाम थे, भाई मेन तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, लेक्चरर वाले, और जो अभी हाल फिलहाल में आपका नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की कंबाइन वैकेंसी, उन सभी का भी एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो चुका है। तो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हो, AE सिविल का एग्जाम हो, भाई सब डिवीजन इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर, सभी का एग्जाम 2 नवंबर 2025 को होगा। यानी जितने भी आपके टेक्निकल भर्ती थी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो सभी के सभी एग्जाम आपके कब होंगे? 2 नवंबर 2025 को होंगे। अब जिन बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई कर रखा होगा, बच्चे तो सारे कॉमन ही होंगे भाई, जो सिविल से जिसने बीटेक करी होगी, M.Tech करी होगी, जैसे मतलब सभी ज्यादातर जो बच्चे होंगे उन्होंने इन सभी एग्जाम को इकट्ठा ही भरा होगा। भाई असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर सिविल से जिसने बीटेक करी है उस बच्चे ने भरा होगा, AE सिविल वाला भी सिविल वाले बच्चे ने भरा होगा, और लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग ये वाला एग्जाम भी सिविल इंजीनियरिंग वाले जिसने बच्चे ने M.Tech करी हुई है वो भरा हुआ होगा। तो सेम मतलब एडवर्टीजमेंट तो सबकी अलग अलग है भाई, 75 2024, 20 2025, 19 2025, लेकिन जो इनके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी या डिग्री मांगी गई थी, सिविल इंजीनियरिंग के ये एग्जाम है। और उसके अलावा जो दूसरे एग्जाम है टेक्निकल वाले, भाई कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर, फार्मेसी के अंदर लेक्चरर, साइंटिस्ट B ग्रेड वाला, ADO एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, तो ये सारे जितने भी एग्जाम थे ना, इन सभी का जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स एग्जाम, वो कब होगा? 2 नवंबर 2025 को होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सभी का सिलेबस कॉमन है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है। अब हरियाणा के जितने भी टेक्निकल एग्जाम होंगे सभी का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब एचपीएससी ने ये क्यों किया? तो मेरे को तो एक वजह इसकी ये लगने लग रही है, भाई पहले बाहर के बच्चे तो बहुत ज्यादा सेलेक्ट हो जाते थे, तो बाहर के बच्चे सेलेक्ट ना हो उस वजह से इस चीज को किया। अब वे इस चीज की तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हरियाणा का जो स्टूडेंट है केवल इसी एग्जाम के लिए फोकस करता है, तो वो इसकी तैयारी कर पाएगा। और एक वजह ये भी बताई जा रही है कि भाई एचपीएससी के ऊपर बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था। एचपीएससी के पास जो प्रीलिम्स एग्जाम का बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा हो चुका था। इस वजह से एचपीएससी ने क्या किया, जो प्रीलिम्स एग्जाम का कॉमन सिलेबस डिक्लेयर करके अब कॉमन पेपर होगा सभी का, और जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर भाई टेक्निकल चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो इस वजह से अभी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपका कॉमन सिलेबस आएगा और तुरंत सारे एग्जाम आपके इस वजह से हो जाएंगे। जैसे कि आप इस कैलेंडर के अंदर भी देख सकते हो, भाई ये 7-8 जो एग्जाम है, मतलब ज्यादा ही 11-12 एग्जाम है, एक ही दिन करवा के इन सारों को खत्म कर दिया जाएगा। तो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करते हो या असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की, लेक्चरर, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो सिलेबस आपका यही कॉमन रहने वाला है। और इस तरीके से एक इन्होंने हरियाणा CET किस्म से इसको बना दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप से बना दिया कि भाई सभी का एक कॉमन ही एग्जाम ले लिया जाए। और होने को तो ये भी हो सकता है भाई ये अलग अलग भी ले लें, कोई भरोसा नहीं है। देखो अभी के हिसाब से जैसे भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे
मेरे को लग रहा है एक कॉमन एग्जाम होएगा। और मान लो आपने 3 फॉर्म भरे हुए हैं, मान लो AE सिविल का भरा हुआ है, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का भरा हुआ है और लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आपने 3 फॉर्म भरे हुए हैं, तो एक ही पेपर से आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और मतलब एक कॉमन एग्जाम हो गया, आप ये मान के चलो। और आपने एक फॉर्म भरा है इनमें से कोई सा भी लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, तो केवल आप उसके लिए एलिजिबल होगे। तो इस तरीके से HPSC ने कर दिया। ये बढ़िया भी है, खराब भी है। अब देखो किस तरीके से HPSC इसको कंडक्ट करवाती है। बाकी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप से हो गया। जो बाहर के बच्चे थे भाई, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट थे, वे अब इस एग्जाम को देने के लिए बहुत कमाएंगे। और एक तरीके से आप कह सकते हो भाई हरियाणा के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का भाई जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम की डेट मैंने बता दी है, 2 महीने का आपके पास टाइम है करीब करीब, ये मान के चलो। ठीक है भाई, थोड़े बहुत बीच में संडे मंडे आप रेस्ट भी करोगे तो 60 दिन के आसपास आपके पास टाइम है तैयारी करने का। और तैयारी कहाँ से हो जाएगी भाई, हमारे चैनल पे फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो ही रखी है। अमित सर करवाने लग रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है सर का टीचिंग के अंदर, और सर खुद भी इंजीनियर हैं और समझते हैं भाई इंजीनियर को किस तरीके से हिस्ट्री या भाई जो GS वाले टॉपिक ये पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, तो सर के नॉलेज का आप फायदा ले सकते हो। उसके अलावा जो इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह है या और चीजें वो आपको वेबसाइट के ऊपर डिसिप्लिन लर्नर के ऊपर मिल जाएंगी, जो कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह इन सभी एग्जाम की मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई और अपडेट देना होगा आपको, सबसे पहले आपको अपडेट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिंगल एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मिलने लग रही है। ठीक है, आपने 2 पेपर भरे हो, 3 पेपर भरे हो, ऐसा नहीं है कि भाई केवल एक ही पेपर आप दे पाओगे, एक के लिए ही आपको मौका मिलेगा। मौका तीनों के लिए भाई एक सिंगल वो हो जाएगा एडमिट कार्ड टाइप से, और आप एग्जाम को दे सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो। हरियाणा के स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, आपके स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। हरियाणा की वैकेंसी पे हरियाणा वाले बच्चों को लगने दो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।